और देखिए आखिर मोहित कंबोज किस ओर इशारा कर रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से इसके मायने क्या निकाले जाएं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं, जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं, आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं और ये जो इशारा उन्होंने किया है ये बड़ी हलचल पैदा करेगा महाराष्ट्र की राजनीति में? जी हाँ, बिल्कुल। बीती रात से जो 4 ट्वीट्स मोहित कंबोज ने किए हैं और सबसे ताजा ट्वीट जो है अब से 1 घंटे पहले किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है हर हर महादेव अब तांडव होगा। तो जाहिर तौर पर मोहित कंबोज इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एनसीपी का कोई बड़ा नेता है जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके खिलाफ जांच हो सकती है और उसे जेल भेजा जा सकता है। जेल में पहले से ही एनसीपी के 2 दिग्गज नेता कैद हैं, अनिल देशमुख और नवाब मलिक। और अब मोहित कंबोज का कहना है कि कोई तीसरा नेता भी उनके साथ जा सकता है। और मोहित कंबोज की बात से, उनके ट्वीट से इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि हाल फिलहाल में मोहित कंबोज महाराष्ट्र बीजेपी के शीर्ष नेताओं के काफी करीब हो गए हैं। और उन्होंने कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था जो एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की थी, जो उसकी ओर संकेत दे रही थी, यानी कि वो जो हलचल होने वाली है उसकी पहले से उन्हें भनक लग जाती है और वो उस ट्वीट को उस बात को ट्वीट कर देते हैं। तो ऐसे में उनके इन ट्वीट्स को भी गंभीरता से लिया जा रहा है कि अगर मोहित कंबोज ऐसा कुछ कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ अंडरकरंट जरूर हो रहे होंगे और एनसीपी मुसीबत में फंस सकती है क्योंकि एनसीपी के 3 से 4 नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। एक बड़े दिग्गज नेता है प्रफुल्ल पटेल, इसके अलावा हसन मुशर्रफ हैं और अजीत पवार के खिलाफ भी जांच चल रही है। तो ऐसे में इन्होंने एक इशारा अजीत पवार की तरफ भी किया अपने ट्वीट में कि इरिगेशन घोटाला, जो सिंचाई घोटाला था, उसकी जांच फिर से शुरू की जानी चाहिए, जिसे कि परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते वक्त बंद कर दिया था। जी, ये तमाम सवाल मोहित कंबोज उठा रहे हैं और उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं रौनक, और एक ट्वीट में तो बाकायदा जिक्र किया है कि विदेशों में कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ किस किस पोर्टफोलियो पर रहे, कौन कौन से उनके दोस्त हैं, ये सारी जानकारी वो खुलासा करेंगे। कैसे देखें, क्या कुछ कौन से लोग आते हैं इस तरह के दायरों में? जी देखिए, मुख्य तौर पर पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो जिस तरह से एनसीपी के बड़े नेताओं को जांच के घेरे में दिखाई दिए थे, जिसमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो अजीत पवार को लेकर भी जो है वो जांच एजेंसियां जो है वो जांच कर रही थी। उनकी बहनों के यहाँ पर भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की गई थी और लंबे वक्त तक छापेमारी की गई थी। और ऐसे में जिस तरह का उनका तीसरा ट्विटर जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इरीगेशन का जो स्कैम साल 2010-11 में जिसका खुलासा हुआ था और अजीत पवार पर इसके आरोप लगे थे बतौर इरीगेशन मिनिस्टर, उनके कार्यकाल में जमकर जो है वो घोटाला यहाँ पर देखने को मिला था। करीबन 70,000 करोड़ का एक घोटाला था। तो सवाल ये है कि क्या वापस एक बार अजीत पवार मोहित कंबोज के निशाने पर है? और सवाल ये भी बनता है आदर्श की इस तरह के ट्वीट कर सनसनी फैलाने की कोशिश जो है वो मोहित कंबोज क्यों कर रहे हैं? अगर उनके पास कोई सबूत है तो निश्चित तौर पर उन्होंने सामने आकर इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो जल्द से जल्द करने की जरूरत है, ना कि इस तरह की सनसनी फैलाने की। जी, अहम बात आप कह रहे हैं मृत्युंजय, लेकिन इस बीच ये भी समझना चाहूंगा कि एनसीपी की तरफ से कुछ कहा गया, क्योंकि इस तरह जो ट्वीट उन्होंने किया वो वाकई राजनीति में बहुत बड़ी हलचल मचाने वाला ट्वीट है और इसका सीधा मतलब ये भी निकल जाता है कि मोहित कंबोज को कहीं ना कहीं से जानकारी भी मिल रही है और अब वो जानकारियां मिल रही हैं तो उसी के बल पर इस तरह से, जैसा रौनक कुकड़े कह रहे हैं, सनसनी फैलाने वाला ट्वीट उन्होंने कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मोहित कंबोज ने ट्वीट किया है, एक्चुअली मोहित कंबोज के ट्वीट को इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इसके पहले कि अगर हम घटनाक्रम को देखें तो मोहित कंबोज ने जो बातें ट्वीट के माध्यम से या बयान में कही वो बातें सच साबित हुई। चाहे वो नवाब मलिक के जेल जाने की बात हो, चाहे वो संजय राउत की जाने की बात हो। नवाब मलिक और संजय राउत की जोड़ी को सलीम जावेद की जोड़ी कहते थे और ये कहते थे कि सलीम का साथ देने के लिए जावेद जल्द जेल जाने वाले, और ये दोनों ही नेता इस वक्त जेल में हैं। इतना ही नहीं, 1 जून की बात है जब यहाँ मुंबई के सांताक्रूज में उनका निवास है जहां पर मैं स्थित हूँ, यहाँ एक बयान उन्होंने दिया था कि 30 जून को ठाकरे सरकार गिर जाएगी, 30 से 1 जुलाई नहीं होने देंगे। उस वक्त लगा कि शायद राजनीतिक भावनाओं में दिया गया ये बयान है या फिर अपने गुस्सा जाहिर करने का बयान है, लेकिन वैसा हुआ, बगावत हुई और फिर एकनाथ शिंदे सरकार आ गई। इसीलिए वो मोहित कंबोज को जो ट्वीट है उसको बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार एनसीपी का बड़ा नेता कौन है? जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि 2 से 3 बड़े नेता हैं जिन पर जांच लंबे समय से चल रही है,
लेकिन मोहित कंबोज कह रहे हैं निश्चित तौर पर बीते कुछ महीनों में, वर्षों में उनके भाजपा के बड़े नेताओं से करीबियां बढ़ी हैं, तो कहीं न कहीं उनको संकेत मिला होगा या उन्हें इसकी सूचना होगी, तभी इस प्रकार से दावा बहुत विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि एनसीपी का बड़ा नेता जल्द ही अनिल देशमुख और नवाब मलिक का साथ देने के लिए जेल जाएगा। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है मृत्युंजय अभी? जी, हमने बात करने की कोशिश की, फोन पर उनसे बात हुई जिस पर उन्होंने कहा कि अभी मैं मीडिया के सामने आकर बयान नहीं दूंगा, लेकिन मैं समय और जगह जरूर बताऊंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, आज करेंगे या बाद में करेंगे, ये इस बारे में जानकारी नहीं दी है उन्होंने और ना ही नेता का नाम बताया है। फिलहाल वो कैमरे पर आकर कोई बयान नहीं देना चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसको लेकर वो खुलासा करेंगे। जी ठीक है जितेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक चीज मुझे बताइए, जो दावा मोहित कंबोज कर रहे हैं, अगर वो दावा सही होता है, उस तरह के सबूत, उस तरह की बातें वो रखते हैं, कितनी मुश्किल एनसीपी के लिए बढ़ेगी? एक बात। दूसरी बात, मोहित कंबोज ने ट्वीट करके ऐलान तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा मृत्युंजय ने भी कहा कि इससे पहले मोहित कंबोज जो है, जो भी बातें कहते हैं ट्वीट में, वो आगे जाकर सच साबित होती है और इसी वजह से उनके ट्वीट को गंभीरता से लिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि बीजेपी अब रिवेंज मोड में है, अब बदला लेने के मोड में है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो ऐसे में कई बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए, सोमैया के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए, प्रवीण दरेकर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए और कुछ नेताओं के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि चूंकि अब बीजेपी राज्य की सत्ता में आ गई है तो बदले की कार्रवाई हो सकती है, बीजेपी रिवेंज मोड में है और उसी बात को मोहित कंबोज अपने ट्वीट के जरिए प्रतिबिंबित कर रहे हैं। जी रौनक, मुझे एक बात बताइए, जो तमाम इस संदेह के घेरे में जो तमाम नाम आ रहे हैं, उनकी जांच पहले से चल रही है, फिर ये सूचनाएं निकलकर बाहर कैसे आ रही है? जी देखिए, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मोहित कंबोज की अगर बात की जाए तो मोहित कंबोज किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है कि उनके पास इस तरह की जानकारी जो है पहले से ही आ जाए। लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते होने की वजह से क्या इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि उनके पास पहले से ही जानकारी जो है वो सामने निकल कर उनके पास आ जाती है और इसीलिए वो ट्वीट कर अपना जो है वो ये कोशिश बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पास पहले से ही जानकारी जो है वो रहती है। लिहाजा ये एक बड़ा सवाल है कि मोहित कंबोज इस तरह का ट्वीट कैसे कर रहे हैं। ये बात सबको पता है कि जब जिस तरह की बगावत एकनाथ शिंदे और उनके कैंप की तरफ से की गई थी, उसके बाद मोहित कंबोज जो है लगातार एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के साथ, फिर चाहे गुवाहाटी हो या सूरत हो, उनके साथ लगातार बने हुए थे। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध होने की वजह से क्या ये जानकारियां पहले से ही उन तक पहुंच जाती है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो निश्चित तौर पर उनसे भी पूछा जाएगा। जी रौनक, मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, आप उनके घर के बाहर मौजूद हैं, कुछ हलचल वहां पर दिख रही है, कुछ और अपडेट मिल पा रहा हो? क्योंकि सबको यही इंतजार है अब उनके ट्वीट के बाद कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर कब करते हैं, क्योंकि सनसनी फैला दी है उन्होंने अपने ट्वीट से। निश्चित तौर पर सुबह से ही हम उनके घर के बाहर हैं और उनसे हमसे बातचीत करने की भी कोशिश की, फोन पर बातचीत हुई, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अभी वो कैमरे के सामने आकर बात नहीं करेंगे, लेकिन जब भी वो बात करेंगे तो बाकायदा समय और जगह बताकर वो बातचीत करेंगे और उस पर पूरा खुलासा करेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है तो वो उस पर अमल करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जब हमारी फोन पर बात हुई इसके बाद ही उन्होंने नया ट्वीट भी किया जिस पर उन्होंने लिखा, हर हर महादेव अब तो तांडव होगा। तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास और एक कॉन्फिडेंस जरूर झलक आ रही है उनके ट्वीट में, क्योंकि इसके पहले भी वो ट्वीट करते रहे हैं। तो शुरुआत में उन्हें गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जाता था कि वो ऐसे कोई पद पर नहीं थे कि वो बात कहें और वो सच निकले, लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद से चीजें बदली हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से एकनाथ शिंदे का जब ये पूरा सरकार गठन का कामकाज हो रहा था, बगावत हुई थी, तो खुद मोहित कंबोज सूरत मौजूद थे, सभी विधायकों को लिए गुवाहाटी गए, गोवा में थे और फिर यहाँ मुंबई में आए। तो पूरे सरकार गठन की प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा। तो जैसा सहयोगी रौनक ने बताया कि क्या भाजपा के बड़े नेताओं से करीबियों के चलते उनको ये जानकारियां मिल रही है, जो इस प्रकार से ट्वीट कर वो तीनों ही नजर बनाकर रखें, क्योंकि बड़ी खबर है, सनसनी जरूर अपने ट्वीट से मोहित कंबोज ने फैला दी है, लेकिन अब मीडिया के सामने कब आते हैं, आकर क्या कुछ कहते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।